हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्लूइड मैकेनिक्स के आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। हमारे पास एक कंटेनर होगा जिसमें फ्लूइड भरा हुआ होगा और हम उस कंटेनर में एक ब्लॉक को रखेंगे। तो सीधी सी बात है, वो ब्लॉक फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा तो ऑब्वियसली फ्लूइड का लेवल बढ़ जाएगा। तो फ्लूइड का लेवल कितना बढ़ेगा ये सब जानेंगे आज के इस लेक्चर में हमें। तो कुल मिला के आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले टॉपिक में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है। और मान लो मेरे पास ये एक कंटेनर है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। फ्लूइड की डेंसिटी है रो और इस कंटेनर में फ्लूइड की हाइट है h, ठीक है। और इस कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया वो है मान लो कैपिटल A, ठीक है। और मान लो मेरे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक जिसकी एज लेंथ है L, ठीक है, और डेंसिटी है सिग्मा। और इस क्यूबिकल ब्लॉक की डेंसिटी सिग्मा मान लो रो से कम है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस ब्लॉक को आराम से इस फ्लूइड के ऊपर रखूंगा, ठीक है, ऐसे। तो देखो, इस ब्लॉक की डेंसिटी सिग्मा तो फ्लूइड की डेंसिटी रो से कम है, तो ये ब्लॉक तैरेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है, बिल्कुल। तो अभी तक मैंने ब्लॉक को नहीं रखा है, तो इस फ्लूइड का लेवल है h। तो अब मैं इस ब्लॉक को इस फ्लूइड के ऊपर रखूंगा तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक तैरेगा ऑन दिस फ्लूइड, फ्लोट करेगा, क्योंकि इस ब्लॉक की डेंसिटी सिग्मा रो से कम है, ठीक है। तो इस ब्लॉक को मैं इस फ्लूइड के ऊपर रखूंगा तो ये ब्लॉक ऑब्वियसली तैरेगा, क्योंकि ब्लॉक की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम है। तो जब ये ब्लॉक इस फ्लूइड के ऊपर तैरेगा तो सीधी सी बात है, ये फ्लूइड के वॉल्यूम को डिस्प्लेस भी करेगा, लेकिन फ्लूइड का टोटल वॉल्यूम वो तो वही रहेगा, फ्लूइड तो उतना ही रहेगा। तो ये ब्लॉक फ्लूइड के वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा तो होगा क्या कि इस फ्लूइड का लेवल बढ़ जाएगा। ये तो कोई भी बता सकता है। यहां पे ये मेरा ब्लॉक देख सकते हो, क्यूबिकल ब्लॉक तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, ठीक है। और ये मान लो ये हाइट होगी h डैश, फ्लूइड की हाइट h डैश जब ये ब्लॉक फ्लोट करेगा। एज लेंथ क्या है L, ठीक है। और ये मान लो होगी x, मतलब ब्लॉक का कितना हिस्सा फ्लूइड के अंदर है x। ये x क्या होगा, बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला सिग्मा बाय में रो इंटू में L, सही बात है। तो यहां पे ये मेरा ब्लॉक फ्लोट कर रहा है इस फ्लूइड के ऊपर। तो देखो, इस ब्लॉक ने फ्लूइड का इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया ना, बिल्कुल किया, और फ्लूइड तो उतना ही रहेगा। तो एक तरह से फ्लूइड का लेवल बढ़ जाएगा, h डैश विल बी ग्रेटर देन h। तो मान लो फ्लूइड का लेवल बढ़ गया y, मतलब h डैश माइनस h। ये क्या है, इंक्रीज इन लेवल ऑफ फ्लूइड y, जो कि फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो अब देखो, यहां पे फ्लूइड का वॉल्यूम और यहां पे फ्लूइड का वॉल्यूम सेम होना चाहिए, फ्लूइड तो उतना ही है, ठीक है। तो यहां पे फ्लूइड का वॉल्यूम वो कितना, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंटेनर A इंटू में h,
इज इक्वल टू फ्लूइड का ये वॉल्यूम, फ्लूइड तो उतना ही रहेगा ना, फ्लूइड इस कंटेनर से गिरा थोड़ी ना है, तो फ्लूइड का ये वॉल्यूम देखो कितना आएगा, ये टोटल वॉल्यूम जो कि कितना होगा ए एच डैश माइनस ये वॉल्यूम जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है ये वॉल्यूम, और ये कितना होगा एल स्क्वायर इंटू में एक्स, एक्स कितना सिग्मा बाय में रो इंटू में एल, तो ये हो गया एल क्यूब सिग्मा बाय में रो। यहां पे फ्लूइड कितना डिस्प्लेस हुआ है, फ्लूइड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, इतना ही तो हुआ है, एल क्यूब सिग्मा बाय रो। और मान लो ये जो टोटल वॉल्यूम है ये कितना आएगा ए इंटू में एच डैश, लेकिन यहां पे फ्लूइड थोड़ी ना है, तो टोटल वॉल्यूम ए एच डैश माइनस दिस वॉल्यूम एल क्यूब सिग्मा बाय में रो, तो ये फ्लूइड का वॉल्यूम ही तो आ जाएगा, फ्लूइड तो उतना ही है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो अब देखो यहां से क्या आएगा एच डैश माइनस एच इंटू में ए, यह आ गया एल क्यूब सिग्मा बाय में रो। ठीक है, एच डैश माइनस एच ये क्या है इंक्रीज इन लेवल ऑफ फ्लूइड वाई, ये यहां से कितना आ गया एल क्यूब सिग्मा बाय में ए रो। ठीक है, तो जब ब्लॉक की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम होगी तो मेरा ब्लॉक फ्लोट करेगा, बिल्कुल करेगा। तो जब ये ब्लॉक फ्लोट कर रहा है तो ये फ्लूइड का इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस भी तो कर रहा है, क्योंकि यहां पे इतने में ब्लॉक का ही पोर्शन है, फ्लूइड थोड़ी ना है, तो फ्लूइड के वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर रहा है, तो सीधी सी बात है फ्लूइड का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि टोटल फ्लूइड तो उतना ही है, फ्लूइड साइड में गिरा थोड़ी ना है कंटेनर में से। ठीक है, तो अब देखो सेकंड केस, मान लो मेरे पास ये कंटेनर है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड की डेंसिटी रो और हाइट ऑफ फ्लूइड है एच। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंटेनर वो मान लो कैपिटल ए। ठीक है, अब मेरे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी एज लेंथ क्या है एल। ठीक है, और डेंसिटी है सिग्मा। अब की बार इस ब्लॉक की डेंसिटी सिग्मा फ्लूइड की डेंसिटी रो से ज्यादा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस ब्लॉक को इस फ्लूइड के अंदर डाल दूंगा। तो देखो ब्लॉक की डेंसिटी सिग्मा फ्लूइड की डेंसिटी रो से ज्यादा है, तो जब आप इस ब्लॉक को आराम से इस फ्लूइड के अंदर डालोगे तो ये ब्लॉक तो डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये मेरा ब्लॉक सिंक कर गया, डूब गया ना। ठीक है, क्यूबिकल ब्लॉक है, एज लेंथ एल। ठीक है, तो अब देखो यहां पे ब्लॉक सिंक कर गया, तो इस जगह पे तो कोई फ्लूइड नहीं है ना, तो एक तरह से यहां पे इस ब्लॉक ने फ्लूइड के वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया है, बिल्कुल किया है। और फ्लूइड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है इस ब्लॉक के द्वारा, इस ब्लॉक के वॉल्यूम के बराबर एल क्यूब, लेकिन फ्लूइड तो उतना ही रहेगा। तो अगर फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है और फ्लूइड उतना ही रहेगा तो यहां पे फ्लूइड का लेवल बढ़ जाएगा, एच डैश विल बी ग्रेटर देन एच। ठीक है, और इंक्रीज इन लेवल ऑफ फ्लूइड विल बी वाई एंड दैट विल बी इक्वल टू एच डैश माइनस एच।
ये फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो अब देखो फ्लूइड तो उतना ही है, तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड वो कितना, कैपिटल A इंटू मैच इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो अब देखो इस जगह पे तो ब्लॉक है ना, इस जगह पे कोई फ्लूइड नहीं है, तो फ्लूइड का फाइनल वॉल्यूम वो किसके बराबर होगा, ये टोटल वॉल्यूम जो कि कितना होगा A इंटू मैच डैश माइनस दिस वॉल्यूम L क्यूब। ठीक है, तो यहां से देखो H डैश माइनस H इंटू में A, L क्यूब आ गया। H डैश माइनस H ये क्या है, इंक्रीज इन लेवल ऑफ फ्लूइड Y, और ये कितना आ गया L क्यूब बाय में A। ठीक है, तो जब ब्लॉक की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो ब्लॉक सिंक कर जाएगा, तो इंक्रीज इन लेवल ऑफ फ्लूइड Y विल बी वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक विच इज L क्यूब डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंटेनर विच इज कैपिटल A। ठीक है, जब ब्लॉक की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम होगी तो ब्लॉक फ्लोट करेगा जैसा कि दिखाई दे रहा है, लेकिन फ्लूइड का वॉल्यूम तो डिस्प्लेस यहाँ पे भी हो रहा है और फ्लूइड उतना ही रहना है, तो फ्लूइड का लेवल बढ़ेगा। यहाँ पे इंक्रीज इन लेवल ऑफ फ्लूइड Y वो क्या होगा L क्यूब सिग्मा बाय में A रो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे केवल फ्लूइड था, यहाँ पे ब्लॉक रख दिया, वो तैर रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस फ्लूइड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, फ्लूइड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, इतना ना, ये वॉल्यूम ही तो डिस्प्लेस हुआ है फ्लूइड का बाय दिस ब्लॉक, और ये कितना होगा L स्क्वायर इंटू में X, और कितना होगा सिग्मा L क्यूब बाय में रो। ठीक है, और अब यहां पे आओ, इनिशियली केवल फ्लूइड था, अब ब्लॉक डाल दिया, ब्लॉक की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा है तो वो सिंक कर गया, डूब गया। तो यहां पे फ्लूइड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है बाय दिस ब्लॉक, ब्लॉक के वॉल्यूम के ही बराबर, क्योंकि यहां पे ब्लॉक है ना, यहां पे कोई फ्लूइड थोड़ी ना है, तो फ्लूइड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ बाय दिस ब्लॉक L क्यूब। ठीक है, तो यहां पे एक खास चीज देखो क्या है, इंक्रीज इन लेवल ऑफ फ्लूइड वो क्या है, फ्लूइड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय में क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंटेनर L क्यूब सिग्मा बाय रो, तो यहां पे क्या है फ्लूइड का वॉल्यूम डिस्प्लेस और डिवाइडेड बाय A क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इंक्रीज इन लेवल ऑफ फ्लूइड वो क्या होगा फ्लूइड का वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ऐसा ही यहां पे है इंक्रीज इन लेवल ऑफ फ्लूइड L क्यूब बाय A, L क्यूब क्या है फ्लूइड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो एक तरह से देखो यहां पे एक ट्रिक मुझे पता चली है, इस लंबे मेथड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रिक देखो क्या है, मान लो अगर जो फ्लूइड का वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है वो बढ़ रहा है, इफ देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, मतलब डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ रहा है अगर, तो ये पक्का है उस फ्लूइड की हाइट बढ़ेगी। इंक्रीज इन हाइट ऑफ फ्लूइड Y वो क्या होगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ
कंटेनर। मतलब मान लो कोई ब्लॉक रखने से डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ रहा है। जैसे कि देखो यहां पे कोई ब्लॉक नहीं है, ठीक है, तो कोई डिस्प्लेस्ड फ्लूइड भी नहीं है। फ्लूइड डिस्प्लेस थोड़ी ना है, यहां पे तो केवल फ्लूइड है, कोई फ्लूइड डिस्प्लेस नहीं हुआ अभी तक। लेकिन मैंने एक ब्लॉक रखा जो कि तैरेगा, तो यहां पे फ्लूइड का इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ ना, बिल्कुल हुआ। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वो इस केस में वो कितना आ जाएगा, सिग्मा एल क्यूब बाय में रो। तो इंक्रीज इन लेवल ऑफ फ्लूइड वाई वो क्या होगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंटेनर बाय यूजिंग दिस ट्रिक। ठीक है, इतना ही आएगा। और यहां पे देखो सेकंड केस केवल फ्लूइड है, तो केवल फ्लूइड है तो कोई वॉल्यूम डिस्प्लेस थोड़ी ना हुआ अभी। अब मैंने ब्लॉक डाल दिया, मान लो ब्लॉक की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो सिंक कर जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो कोई फ्लूइड नहीं है ना, यहाँ पे तो ये तो ब्लॉक है, तो फ्लूइड का वॉल्यूम तो डिस्प्लेस हुआ और कितना हुआ, एल क्यूब। तो इस पर्टिकुलर केस में इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड वो एल क्यूब ही हो जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज इन लेवल ऑफ फ्लूइड वाई वो क्या होगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड एल क्यूब डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंटेनर। तो ये शॉर्ट ट्रिक है बिल्कुल। जब हमें ये पता चल जाए कि फ्लूइड का जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है उसमें कितना इंक्रीज आया है, अगर फ्लूइड के वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड में इंक्रीज आएगा तो सीधी सी बात है फ्लूइड का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर हमें यह पता चल जाए कि फ्लूइड का जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ उसमें कितना इंक्रीज आया, तो वहां पे फ्लूइड के लेवल में कितना इंक्रीज होगा, वो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंटेनर। ठीक है, तो अब हम जो करेंगे ना, इसी शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे टू फाइंड आउट इंक्रीज इन लेवल ऑफ फ्लूइड। और ये शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंटेनर दैट विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन लेवल ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो अब हम एक और मजेदार चीज को पढ़ेंगे, बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज। ये इरेज नहीं हो रहा है, तो इसी शॉर्ट ट्रिक का यूज होगा। इंक्रीज इन लेवल ऑफ फ्लूइड विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंटेनर। तो देखो इस नए न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी है, और मान लो ये कोई कंटेनर है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, h हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है और फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो है रो। ठीक है, और मान लो मेरे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक। ठीक है, m मास का और एज लेंथ क्या है इस क्यूबिकल ब्लॉक की, l। ठीक है, और इस क्यूबिकल ब्लॉक की जो डेंसिटी है ना सिग्मा, वो रो बाय 3 है। ठीक है, और जो इस कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है कैपिटल ए, वो 2l स्क्वायर गिवन है। ठीक है, अब देखो मैं यहां पे क्या करूंगा,
इस क्यूबिकल ब्लॉक को आराम से इस फ्लूइड के ऊपर रखूंगा, तो देखो इस क्यूबिकल ब्लॉक की डेंसिटी सिग्मा रो बाय 3, फ्लूइड की डेंसिटी रो से तो कम ही है, तो सीधी सी बात है ये ब्लॉक तैरेगा और वॉल्यूम भी डिस्प्लेस करेगा, ये फ्लूइड का वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, तो फ्लूइड का वॉल्यूम अगर डिस्प्लेस करेगा ये, तो फ्लूइड का लेवल भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो यहां पे ये मेरा क्यूबिकल ब्लॉक देख सकते हो तैर रहा है, ठीक है। और मान लो यहां पे इंक्रीज इन लेवल ऑफ फ्लूइड, वो मान लो y आया, ठीक है। तो ये x क्या होगा, पहले मुझे ये x बताओ, ये क्या होगा। बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला, मतलब इस ब्लॉक का कितना पोर्शन फ्लूइड के अंदर होगा। क्यूबिकल ब्लॉक है ना, एज लेंथ l, बिल्कुल सही है। और क्यूबिकल ब्लॉक की डेंसिटी क्या है, रो बाय 3, तो फ्लोट करेगा बिल्कुल। और ये क्यूबिकल ब्लॉक यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे होगा, जैसा कि दिखाई दे रहा है, आराम से फ्लोट करेगा। तो देखो यहाँ पे इस क्यूबिकल ब्लॉक ने फ्लूइड के वॉल्यूम को डिस्प्लेस भी तो किया है, और कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है फ्लूइड का, इतना। तो ऑब्वियसली फ्लूइड का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्लूइड साइड में से गिरेगा नहीं, ऐसा गिवन है, तो फ्लूइड तो उतना ही रहेगा। और यहाँ पे फ्लूइड का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है बाय दिस ब्लॉक, और इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, तो ऑब्वियसली फ्लूइड का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये y फाइंड आउट करो, और ये x कितना आएगा, बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला, रो बाय 3 डिवाइडेड बाय रो इंटू में l, तो ये कितना आ गया l बाय 3, ठीक है। x कितना आ गया l बाय 3। ये y कितना होगा, इंक्रीज इन लेवल ऑफ फ्लूइड। तो देखो यहां पे उसी शॉर्ट ट्रिक का यूज करूंगा, इंक्रीज इन लेवल ऑफ फ्लूइड दैट विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। यहां पे इनिशियली देखो केवल फ्लूइड है, कोई फ्लूइड का वॉल्यूम डिस्प्लेस नहीं है। अब मैंने ब्लॉक को रखा आराम से, वो तैरेगा बिल्कुल। तो इस ब्लॉक ने फ्लूइड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, इतना, क्योंकि यहां पे तो ब्लॉक है ना इतने पोर्शन में, ऊपर भी है ऑब्वियसली ब्लॉक, लेकिन इतने पोर्शन में ब्लॉक है, फ्लूइड थोड़ी ना है। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, यहां से यहां तक कितना होगा, इतना। और ये कितना होगा, l बाय 3, मतलब x l बाय 3 इंटू में l स्क्वायर, ठीक है, मतलब l क्यूब बाय 3, और डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस कंटेनर, ये कितना है 2l स्क्वायर। तो ये यहां से कितना आया, l बाय 6। तो कितना इंक्रीज आएगा फ्लूइड के लेवल में, इस स्टेज से इस स्टेज तक इंक्रीज इन लेवल ऑफ फ्लूइड y, वो कितना होगा l बाय 6। ये कितना होगा l बाय 6, ठीक है, इंक्रीज इन लेवल ऑफ फ्लूइड। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, वही कंटेनर है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अपने हाथ से है ना इस ब्लॉक को प्रेस करूंगा, ऐसे दबाऊंगा कि ये ब्लॉक कंप्लीटली इस फ्लूइड के अंदर एंटर कर जाए, ठीक है। तो इस ब्लॉक को मैं अपने हाथ से दबाऊंगा और दबाता रहूंगा आराम आराम से कि ये ब्लॉक कंप्लीटली फ्लूइड के अंदर एंटर कर जाए, जस्ट एंटर कर जाए कंप्लीटली फ्लूइड के अंदर। तो देखो यहां पे जब ऐसा होगा, जैसे ये फ्लूइड के अंदर एंटर करता जाएगा, तो फ्लूइड का वॉल्यूम जो डिस्प्लेस्ड होगा वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मैं इस ब्लॉक को प्रेस करता गया अपने हाथ की हेल्प से, ठीक है।
आराम आराम से तब तक प्रेस किया जब तक ये कंप्लीटली फ्लूइड के अंदर एंटर नहीं कर गया। और अब भी मैं इसको अपने हाथ से दबाए हुए हूं कहीं ये ऊपर ना आ जाए, ठीक है। ये क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी एज लेंथ L, ठीक है। तो देखो यहां पे जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ है इस स्टेज से इस स्टेज तक वो बढ़ा है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बढ़ा है। यहां पे कितना फ्लूइड डिस्प्लेस्ड था बाय दिस ब्लॉक? L3/3, बिल्कुल सही है। लेकिन इसको प्रेस करता गया, ये फ्लूइड के अंदर एंटर करता गया, ऊपर अपना हाथ लगाए हुए हूं मैं, ठीक है। अब भी लगाए हुए हूं ऊपर अपना हाथ कहीं ऊपर ना जाए। तो इस पोजीशन पे ये ब्लॉक यहां पे फ्लूइड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है? इस ब्लॉक के वॉल्यूम के ही बराबर L3। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दिस ब्लॉक वो बढ़ा है इस स्टेज से इस स्टेज तक, और फ्लूइड का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। तो एक तरह से फ्लूइड का लेवल अगेन बढ़ जाएगा बाय Y डबल डैश, ठीक है। तो Y डबल डैश फाइंड आउट करो। इस स्टेज से इस स्टेज तक आने में जब मैं इसको प्रेस करता जाऊंगा, आराम आराम से ऊपर अपना हाथ लगाए हुए हूं और ये आराम आराम से इस फ्लूइड के अंदर एंटर करता जाएगा, तो ये तो कोई भी सोच सकता है फ्लूइड का लेवल आराम आराम से बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस स्टेज तक लाया, ये कंप्लीटली जस्ट एंटर कर गया फ्लूइड के अंदर ब्लॉक। अब भी मैं अपना हाथ ऊपर अड़ाए हुए हूं, अपना हाथ लगाए हुए हूं कहीं ऊपर ना आ जाए, ठीक है। तो इस स्टेज से इस स्टेज तक इंक्रीज इन लेवल ऑफ फ्लूइड, वो मान लो Y डबल डैश आएगा। इंक्रीज इन लेवल ऑफ फ्लूइड बिल्कुल आएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है बाय ब्लॉक? L3/3 और यहाँ पे L3। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय ब्लॉक इस स्टेज से इस स्टेज तक बढ़ा है, तो सीधी सी बात है फ्लूइड का लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है। और ये M मास का ब्लॉक था। तो अब भी मैं अपना हाथ लगाए हुए हूं ऊपर। अब मैं क्या करूंगा, जेंटली इस ब्लॉक के ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक रख दूंगा M0 मास का, और ये M0 फाइंड आउट करो। आराम से M0 मास का ब्लॉक रख दिया इस M मास के ब्लॉक के ऊपर। M0 फाइंड आउट करो कि ये पूरा सिस्टम इसी पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे रहे, और इस स्टेज तक आने में इंक्रीज इन लेवल ऑफ फ्लूइड Y डबल डैश वो भी फाइंड आउट करो, ठीक है। मतलब जैसे ही मैं M0 मास का ब्लॉक रखूंगा, जो कि फाइंड आउट करना होगा कितने मास का रखूं, ठीक है, और अपने हाथ को हटाऊंगा ना अब, तो मैं इस सिस्टम को इसी पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे पाऊंगा। तो M0 बताओ कितना होगा, मतलब कितने मास का ब्लॉक मुझे इस M मास के ब्लॉक के ऊपर रखना होगा कि ये मेरा सिस्टम इसी पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे रहे, और इस स्टेज से इस स्टेज तक इंक्रीज इन लेवल ऑफ फ्लूइड Y डबल डैश वो भी फाइंड आउट करो। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। वैसे सॉल्यूशन तो यहीं से स्टार्ट हो गया था। तो अब देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंटेनर वो 12 स्क्वायर गिवन है। वही कंटेनर है, वही फ्लूइड है, सब कुछ वही है। तो अब देखो, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक इंक्रीज इन लेवल ऑफ फ्लूइड वो कितना? Y डबल डैश। ये कितना होगा? इस पोजीशन से इस पोजीशन तक इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंटेनर 2L स्क्वायर। तो देखो यहां पे कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ था फ्लूइड का बाय दिस ब्लॉक? इतना, मतलब L3/3। और यहां पे फ्लूइड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है बाय दिस ब्लॉक? इस ब्लॉक के वॉल्यूम के ही बराबर L3। तो यहां से यहां तक इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड वो क्या होगा? L3 माइनस L3/3, मतलब 2L3/3, ठीक है। और ये कितना आ गया यहां से Y डबल डैश, इस स्टेज से इस स्टेज तक इंक्रीज इन लेवल ऑफ फ्लूइड Y डबल डैश, ये आ गया
L बाय में 3, एक आंसर ये होगा। अब m नोट की वैल्यू बताओ कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे इसी पोजीशन पे। तो अब देखो ये पूरा सिस्टम इसी पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे रहे तो मैं इसको एक कंबाइंड सिस्टम मान सकता हूं। बिल्कुल, ये लोअर ब्लॉक m मास का, अपर ब्लॉक m नोट मास का। ठीक है, लोअर ब्लॉक पे mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और देखो ये mg ग्रेविटेशनल फोर्स ये किसके बराबर होगा? लोअर ब्लॉक का मास m, वो क्या होगा? डेंसिटी रो बाय 3 इंटू में वॉल्यूम L क्यूब। ठीक है, और इंटू में g। और एक अपर ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा m नॉट g, सही बात है। और एक लोअर ब्लॉक पे इस फ्लूइड के द्वारा अब थ्रस्ट फोर्स आएगा या बायोंट फोर्स ऑन दिस लोअर ब्लॉक बाय फ्लूइड, वो कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इनसाइड फ्लूइड L क्यूब, सही बात है, इंटू में रो g। तो देखो यहां से L क्यूब रो g की वैल्यू ये कितनी आई? 3mg। तो बायोंट फोर्स क्या आएगा? 3mg। ठीक है, और ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है इस पोजीशन पे। तो अब देखो लोअर ब्लॉक के द्वारा अपर ब्लॉक पे ऐसे N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा, वो कितना आएगा? m नॉट g। तभी तो नेट फोर्स अपर ब्लॉक पे 0 होगा, सही बात है। तो इस नॉर्मल रिएक्शन का मतलब ये जो एक्शन है बाय लोअर ब्लॉक ऑन अपर ब्लॉक, इसका रिएक्शन भी आएगा बाय अपर ब्लॉक ऑन लोअर ब्लॉक N1, कितना? m नॉट g। ठीक है, तो नेट फोर्स लोअर ब्लॉक पे भी 0 होगा, तो मतलब mg प्लस m नॉट g विल बी इक्वल टू 3mg। ठीक है, तो m नॉट g ये कितना आ गया? 3mg माइनस mg 2mg। तो m नॉट कितना आ गया? 2m। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा यहां पे। ठीक है, मतलब मुझे इस ब्लॉक के ऊपर जो एक छोटा सा ब्लॉक रखना होगा, उसका मास m नोट अगर 2m के बराबर होगा ना, तो अब मैं बेशक से अपनी हथेली को हटा लूं, अपने हाथ को हटा लूं, तो ये मेरा पूरा सिस्टम इसी पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स N1 वो आएगी m नॉट g, मतलब 2mg। ठीक है, और इस पोजीशन से इस पोजीशन तक इंक्रीज इन लेवल ऑफ फ्लूइड y ये L/6 आया। इस पोजीशन से इस पोजीशन तक इंक्रीज इन लेवल ऑफ फ्लूइड y" ये L/3 आया। और इस ब्लॉक के ऊपर मैंने एक ब्लॉक रखा m नॉट मास का, और m नॉट कितना होगा? 2m। तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ठीक है, इसी पोजीशन पे जैसे दिखाई दे रहा है। लोअर ब्लॉक m मास का जस्ट कंप्लीटली इनसाइड फ्लूइड होगा, और उसके ऊपर m नॉट मतलब 2m मास का ब्लॉक होगा, और ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।